टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन बॉडी, चैप्टर 1 स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। द ह्यूमन बॉडी, एक इंसानी जिस्म। हमारे जिस्म में डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट सिस्टम जो हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं और इस चैप्टर में बेसिकली हम यही पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में वो ऐसे कौन से सिस्टम हैं जो कि बुनियादी किरदार अदा करते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या है। लेकिन उससे पहले हम साइंस की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली साइंस क्या है, क्योंकि इस डेफिनेशन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम साइंस की डेफिनेशन को दोबारा रिकॉल करेंगे। साइंस एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही वसी सब्जेक्ट है और इस दुनिया में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में क्या फंक्शनिंग हो रही है, ये तमाम चीज़ें साइंस के दायरे में फॉल करती हैं। अब हर साइंटिस्ट में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है क्यूरियोसिटी, यानी तजस्सुस, चीज़ों को जानने और समझने का तजस्सुस, जिस पे वो बाकायदा एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं, यानी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, समझना और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करना, तजर्बात करना और उससे कोई रिज़ल्ट निकालना। इस तरह साइंसदानों ने जो भी डिस्कवरीज़ की, उन्होंने उसके पीछे वजह जानने की कोशिश की कि आखिर ये चीज़ ऐसे क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है। तो बेसिकली साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन का नाम है, थिंकिंग, एक्सपेरिमेंटेशन का नाम है, जिसमें हम हर चीज़ की रीज़न यानी वजह तलाश करने की कोशिश करते हैं जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं, और साइंस को हम नेचुरल फ़िलासफ़ी भी कहते हैं। आई होप सो कि आपको साइंस का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नर्वस सिस्टम। व्हाट इज़ द नर्वस सिस्टम? अब इंसान के जिस्म में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके बाद नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम आ जाते हैं हमारी बॉडी में जो कि फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम जो है वो आपके ब्रेन यानी दिमाग की एक्टिविटी, उसकी हरकत और सकनात को अपने नज़रिए में रख कर उनके ऊपर काम करता है। नर्वस सिस्टम का बेसिकली आपके ब्रेन के साथ लिंक होता है और हर सिस्टम का कोई ना कोई मेन ऑर्गन होता है जो इसके लिए काम करता है, जो इसका मेन सेंटर फंक्शन होता है। सो नर्वस सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो है ब्रेन। अब आप ये सोचना शुरू करें कि आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। नर्वस सिस्टम को असाबी निज़ाम कहते हैं। व्हेन समवन थ्रोज अ बॉल टुवर्ड्स यू, यू रिएक्ट बाय थ्रस्टिंग योर हैंड्स आउट एंड कैचिंग द बॉल। अगर कोई आपकी तरफ बॉल फेंकता है तो आप क्या करेंगे? आप फ़ौरन इसको हैंड के साथ कैच करने की कोशिश करेंगे, या तो झुक जाएंगे या ऊपर होंगे, उसको कैच करेंगे। अब ये मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचा तो आपने इस पर एक्शन लिया, क्योंकि ब्रेन अपने नर्व्स के थ्रू फ़ौरन इन्फॉर्मेशन लेगा और वो इन्फॉर्मेशन आपके हाथ तक पहुंचेगी और नेक्स्ट आप उस पर एक्शन लेंगे। सो आपका नर्वस सिस्टम जो है इन्फॉर्मेशन लेता है बाहर की दुनिया से, जैसे कि बॉल जो है वो बाहर था, इसका लिंक आउटसाइड वर्ल्ड से था, यानी बाहर की दुनिया से था। तो ब्रेन तक ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंची और इसी तरह वो आपकी बॉडी से यानी अंदर से भी इन्फॉर्मेशन लेता है, इनसाइड योर बॉडी। ठीक हो गया? तो आउटसाइड द वर्ल्ड, इनसाइड द बॉडी, इन दोनों तरीक़ों से आपका नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन हासिल करता है, ये बताने के लिए कि इसको अब नेक्स्ट क्या करना है। That is your nervous system at work. The nervous system takes information from the outside world and from the organs inside your body. It then works out how to respond to that information and tells the various parts of your body how to react. जो आपका नर्वस सिस्टम है, इसने सबसे पहले क्या किया, इसने इर्द गिर्द से और बॉडी के अंदर से इंफॉर्मेशन ली कि हो क्या रहा है। इसके बाद इसने रिस्पॉन्ड किया बॉडी पार्ट्स को। इस सिचुएशन को डील करने के लिए वो आपका नर्वस सिस्टम बताएगा कि हाउ टू एक्ट द सिचुएशन। The nervous system is made up of the brain, the spinal cord, and lots of different nerves. A nerve is the fiber that carries impulses through the body. यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम को ज़रा देखिए। आपके ब्रेन से एक प्रॉपर ट्यूब सी जाती है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जो स्पाइंस के साथ अटैच होती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड जो है नीचे तक जाती है आपके लोअर एब्डोमेन तक, और ये भी आपके नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। नर्व्स इंफॉर्मेशन लेंगे स्पाइनल कॉर्ड से और स्पाइनल कॉर्ड वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाएगा। तो आपका ब्रेन फ़ौरन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, काम में लेके आएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड को बताएगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है बाकी
बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाओ। सो इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन बॉडी पार्ट्स तक जाएगी वो नर्व्स के थ्रू चली जाएगी, और इसी तरह ब्रेन अपने मैसेजेस रिसीव भी नर्व से करता है और फिर अपना ऑर्डर भी जो भी इसने बताना है वो भी नर्व्स तक पहुंचाता है। हर बॉडी पार्ट्स में नर्व्स होते हैं। The nervous system has two main parts, the central nervous system and the peripheral nervous system. So basically nervous system के यहाँ two main parts हैं, एक है central nervous system और एक है peripheral nervous system. अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें बेसिकली दो चीज़ें आ रही हैं, वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सो नर्व्स आपकी बॉडी के सिस्टम को चलाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। अब सेंट्रल का मतलब है मेन पार्ट, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, और ब्रेन जो कि आपको बताया एक मेन ऑर्गन है नर्वस सिस्टम का, और स्पाइनल कॉर्ड को हमने डिस्कस किया। और नेक्स्ट पेरिफेरल को देखते हैं। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ ऑल द नर्व्स थ्रू आउट द बॉडी। अब पेरिफेरल में तमाम नर्व्स आ जाती हैं जो आपकी तमाम बॉडी में पाई जाती हैं। नर्व्स खुद से कोई काम नहीं करती, नर्व सिर्फ एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का पैकेज प्रोवाइड करती हैं। नर्व्स का काम है इम्पल्सिस को ब्रेन तक और ब्रेन से बाकी तमाम बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना। सो इस डायग्राम को आप देखिए, यहाँ पे ये आपको नर्व्स नज़र आ रही हैं, और यहाँ पे ये जो एक ट्यूब जा रही है इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और ये ऊपर ब्रेन है। अब नीचे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है ब्रेन की, जिसमें उसके डिफरेंट पार्ट्स को शो किया गया है। फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबलम, पेरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। अब ये जो तमाम लोब नज़र आ रही हैं आपको ब्रेन की, इनका डिफरेंट फंक्शन है ब्रेन में, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। द नर्वस सिस्टम वर्क्स दिस वे। द नर्व्स रिएक्ट टू समथिंग, इट माइट बी हीट, लाइट, साउंड और एनी अदर स्टिमुलस। अब हमारे नर्व्स जो हैं वो किस सूरत में रिएक्ट कर रहे होते हैं? इट माइट बी हीट, लाइट, साउंड और एनी अदर स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू एक्सीडेंटली टच समथिंग हॉट, the nerves in your skin send a message of pain to your brain. यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। एक लड़की है, वो आयरन को टच कर रही है। जब भी आप किसी चीज़ को एक्सीडेंटली टच करते हैं, हॉट चीज़ को, तो एकदम आपके माइंड में, आपके ब्रेन में एक मैसेज जाता है, तो आप फ़ौरन दर्द की वजह से अपने हाथ को पीछे खींच लेते हो। When the message reaches your brain works out what to do and then send a message telling your body how to react. जब भी कोई मैसेज आपके ब्रेन में जाता है, पहुंचता है, तो क्या होता है, ब्रेन उस पर वर्कआउट करता है, प्रोसेस करता है कि करना क्या है, और वो मैसेज फिर बॉडी तक पहुंचाता है कि आपने रिएक्ट कैसे करना है, कैसे हॉट चीज़ से अपने आप को सेव करना है, अपना हाथ पीछे खींचना है। इन दिस एग्जाम्पल द ब्रेन टेल्स द मसल्स इन योर हैंड टू पुल बैक। सो लड़की आयरन की वजह से क्या है, उसे पेन हो रही है और वो एकदम अपने हाथ को पीछे खींचती है। सो ब्रेन जो है वो आपकी मसल्स को ये मैसेज पहुंचा रहा है। सो डेट्स वाई लड़की ने अपने हाथ पीछे किया। एवरी मोमेंट योर नर्व सिस्टम इज सेंडिंग मिलियंस ऑफ मैसेज अराउंड योर बॉडी। अब हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे नर्व्स हैं, और हर लम्हे, एवरी मोमेंट, नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ मैसेज जो है वो भेज रहा है।